नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो। तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है गला खराब होना। गला खराब क्यों होता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, घर में उसको ठीक करने के क्या हमारे पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, जिसको हम सोर थ्रोट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सोर थ्रोट के सिम्टम क्या हैं। गले में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, आवाज़ में करकराहट आती है जिसको होर्सनेस बोलते हैं, मुंह में लाली आ जाती है, गला लाल हो जाता है बिल्कुल जब हम खोल के उसको शीशे में देखें या डॉक्टर चेक करता है। गले में दर्द होता है, खास करके कुछ भी खाने के टाइम में, स्वेलो करने के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई कई बार सफ़ेद सफ़ेद से दाग पड़ जाते हैं, वाइट पैचेस है, जैसे पस सी निकलती है वैसा हमारे गले में कॉर्नर्स में दिखाई देता है हमको। इसके साथ साथ जो हमें सिम्टम आ सकते हैं वो है बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम। और एक जो सिम्टम आता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो है कान में दर्द होना, क्योंकि जो हमारे दोनों कान हैं वो एक यूस्टेचियन नाम की पाइप से हमारे गले के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी हमारा गला खराब होता है तो हमारे कान में दर्द होना एक कॉमन चीज़ है। अब गला खराब होने के कारण कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे मेन तो दो ही कारण हैं, या तो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। मोस्टली 65 to 70% केसेस में जो गला खराब होने का कारण है वो वायरल इन्फेक्शन है। वायरस भी कौन सा हो सकता है, कॉमन कोल्ड वायरस हो सकता है, फ्लू हो सकता है, या जो कोविड या कोरोना वायरस है वो हो सकता है। बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में एक स्ट्रेप्टोकोकल नाम का बैक्टीरिया होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है वो 30 to 35% केसेस का कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। इसके बाद जो अनकॉमन कॉजेज हैं वो है एलर्जी होना। अगर आपको एलर्जी रह रही है या आपको एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल एसिड रिफ्लक्स भी बोल देते हैं, उसके कारण भी गला खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वायरल सोर थ्रोट या वायरल जो कॉज होता है, कारण होता है, उसमें गला खराब होने के क्या लक्षण हैं। उसमें आपको छींक आनी, सर्दी, खांसी, जुकाम होना, ये कॉमन कारण, ये कॉमन सिम्टम होते हैं इसमें। उसमें हाई ग्रेड फीवर भी होता है वायरल इन्फेक्शंस में। अगर बैक्टीरियल सोर थ्रोट हो तो उसमें दर्द ज़्यादा होता है, उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होता। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो और मेजर सिम्टम आते हैं वो है खाना खाते समय खाना निगलने में दिक्कत आती है, वाइट जो पैच बोले थे मैंने, सफ़ेद दाग, वो बैक्टीरियल में ज़्यादा दिखते हैं, इस पिक्चर में दिखाया भी गया है। ठीक है। एक जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो भी सूज सकते हैं, गले में कई जगह गांठ भी बन सकती है और पूरे बॉडी में दर्द होता है। अब इसी के लिए एक सेंटर क्राइटेरिया बना हुआ है, इसके नाम से नहीं घबराना। हमें कैसे पता चले भी हमें वायरल सोर थ्रोट है या बैक्टीरियल सोर थ्रोट है, तो डॉक्टर्स की हेल्प के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं और चारों पॉइंट्स का एक एक नंबर होता है। अगर टोटल नंबर 3 या 4 हो जाए तो इसका मतलब बैक्टीरियल सोर थ्रोट है, और उस केस में हमें एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो बुखार होना, एक खांसी ना होना, तीसरा पॉइंट है हमारे गले में जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, वो सूज जानी। उसके बाद है जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उस पर सफ़ेद सफ़ेद से दाग आने, जिसको हम बोलते हैं पस सी आ जाती है वो। ठीक है। तो इससे पता चल जाता है अगर 3 या 4 पॉइंट हो तो इसका मतलब ये बैक्टीरियल सोर थ्रोट है, और उस केस में एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, अब दो जो ज़्यादा मेजर कारण नहीं है वो कौन कौन से हैं। एलर्जी में है जैसे नेज़ल एलर्जी है हमारी, किसी को पोस्ट नेज़ल ड्रिप आ रही है, इसका मतलब होता है जैसे कई शिकायत करते हैं ना, नाक में से जो म्यूकस है वो बार बार गले में गिरता रहता है जी, उसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप PND बोल देते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये एलर्जी के कारण होता है। ठीक है। यहाँ एलर्जी आपको स्मोकिंग के कारण हो सकती है, ज़रूरी नहीं आप ही स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर सकता है, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण एलर्जी हो जाती है। इसीलिए आपने नोट भी किया होगा, जब भी आप बहुत ज़्यादा काम करके या मान लीजिए देर रात को घर में आते हैं तो आप कई बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं, गला आपका खिच खिच करता है,
तो यही कारण होता है भी आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा देर तक कांटेक्ट रहा है। इसके बाद है एसिड रिफ्लक्स। एसिड जो हमारे पेट का है वो रिफ्लक्स के साथ गले में आ जाता है, जिससे गले में इरिटेशन होती है, बर्निंग हो जाती है, तो उसके कारण भी गला खराब हो जाता है। तो ये मोस्ट इग्नोर्ड कोज है, मतलब लोगों को ये ज़्यादातर पता नहीं होता, जिनको ये खट्टी डिकारियाँ वगैरह आ रही होती हैं इनका गला अक्सर ख़राब रहता है। ख़ास करके जब सुबह के टाइम गला एकदम ख़राब रहे, पका पका सा रहे, आपको इरिटेशन रहे, तो ये कोज हो सकता है भी आपको रात को एसिड रिफ्लक्स हुआ है जिसके कारण आपका गला ख़राब हो रहा है। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, मोस्टली मैंने जैसे बताया सोर थ्रोट है जो गला ख़राब होना, वो वायरल इन्फेक्शंस के कारण होता है। उसमें कोई खास आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ओवर द काउंटर ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, वो सेफ़ है। लोरेंजल्स आती हैं जो चूसने वाली टॉफ़ियाँ होती हैं, इनमें ज़्यादातर जिंजर या हनी का मिक्सचर डाला होता है, उससे गले को बहुत सूथनेस ही मिलती है। इसके बाद है, अगर बैक्टीरियल सोर थ्रोट है तो उसमें एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। आपको हमेशा डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह जज कर पाए भी आपको ये एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। एंटीबायोटिक्स में बहुत सारी कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन आती हैं, ऐसी एजिथ्रोमाइसिन आती है, एरिथ्रोमाइसिन आती हैं। काफ़ी तरह की एंटीबायोटिक्स हैं जो हम ले सकते हैं अगर हमें बैक्टीरियल सोर थ्रोट हो। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपना जो गला होता है वो बहुत ज़्यादा हमें तब दर्द करता है, तब दिक्कत देता है जब ये सूख जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं भी हमें अपने गले को नम रखना चाहिए, गीला रखना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जब सुबह के टाइम हम उठते हैं तो कई बार गला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यही कारण है, एक तो रिफ्लक्स कारण हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स। दूसरा कारण है भी रात को गला सूख जाता है तो उसके कारण उसमें ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है, या ऐसी चीज़ें चूसनी चाहिए जिससे थूक ज़्यादा बने और हमारा गला गीला रहे। इसके बाद है होम रेमेडीज़ क्या है, घरेलू उपचार। एक तो ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं जो आजकल आते हैं, बहुत सस्ते ही होते हैं। दूसरी चीज़ है आप स्टीम भी ले सकते हैं। अगर आप स्टीम लेते हैं तो हवा जो है वो नम हो जाती है और आपके गले को बहुत आराम देती है। उसके बाद आप थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, या काढ़ा वगैरह आता है, तुलसी, अदरक, नींबू, हनी, शहद और काली मिर्च वगैरह डाल के जो काढ़ा आता है वो आप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उससे आपके गले को आराम रहता है। इसके बाद है प्रिवेंशंस। देखिए, आप अपने हाथ को साफ रखिए, ठीक है। ज़्यादातर इन्फेक्शन है जो वायरल है, बैक्टीरियल है, वो हाथ से ही, हमारी गंदी चीज़ों से हाथ पे लगता है, हाथ से हमारे नाक और गले को लगता है, मुंह पे लगता है। अगर आसपास किसी को सोर थ्रोट है, गला ख़राब है, तो मास्क पहन के रखिए या उसको बोलिए मास्क पहने। उसके बाद है स्मोकिंग मत कीजिए, ज़्यादा पोल्यूशन अगर है तो घर से बाहर मत निकलिए। ऐसी चीज़ों से आप अपने सोर थ्रोट होने से बचा सकते हैं। प्रॉपर डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। बेसिक फंडा है विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, ये विटामिन जो रिच फूड है वो आप खा सकते हैं, अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है कॉमन क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं भी हम क्या खा सकते हैं। तो इसमें यही है, थोड़ी गर्म चीज़ें खा सकते हैं जैसे दाल, खिचड़ी, दलिया, या जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज़्यादा चबाना ना पड़े, क्योंकि निगलने में दिक्कत आती है ना, तो सॉफ्ट खाना खा सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बाकी हम सबको पता होता है भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ें अवॉइड कीजिए, जैसे चिप्स वगैरह हो गए, नमकीन हो गए, पैक्ड फूड हो गए, ऐसी चीज़ों को ना लीजिए। इसके बाद होता है पेशेंट्स के क्वेश्चन, गार्गल कौन से करें, कैसे करें। तो गार्गल 3 तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ है पोविडिन आयोडीन के गार्गल्स आते हैं, वो 1 चम्मच आप 1 गिलास में डाल के दिन में 2 बार कर सकते हैं, या गर्म पानी में, थोड़े गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कर सकते हैं। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डिस्प्रिन की जो एक गोली आती है उसको 1 गिलास पानी में डिज़ोल्व करके उससे भी गार्गल कर सकते हैं। इसके बाद है डेंजरस साइंस क्या क्या है। अगर हमारा गला ख़राब रह रहा है और ये डेंजरस साइन आ जाए, डेंजरस साइन कौन कौन से हैं, कान बंद हो जाए, रेशा निकलने लग जाए, या हमारे बॉडी पे रैश होने शुरू हो जाए, सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ जाए हमें, या बहुत ज़्यादा पस निकलनी शुरू हो जाए, बोला ना जाए हमसे, तो ये डेंजरस साइन होते हैं।
इसका मतलब होता है हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ और वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।